नाजरीन, ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं राहिम जो अपनों से चोट खाने के बाद से ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता। इसलिए जब फारूक उससे मिलने के लिए आता है तो वो उसकी मदद लेने से भी साफ इनकार कर देता है। राहिम अब इंस्पेक्टर खान से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस लड़की इमन से उसकी मुलाकात करवा दे। राहिम ये बात नहीं जानता कि इमन के दिमाग को कंट्रोल करके उससे झूठा बयान दिलवाया गया। वो तो यही समझ रहा होता है कि बाकियों की तरह उसकी माँ ने भी एमन को खरीद लिया होता है, इसलिए वो एमन से मुलाकात करता है। राहिम अब एमन से कहता है, क्या तुम कभी कोई कानूनी इल्ज़ाम तुम पर लगाया गया है? तो एमन उसे जवाब देती है नहीं। तो राहिम एमन से कहता है, तो फिर आप कभी भी इस जेल में रहने की अजियत को नहीं समझ सकती। राहिम एमन से कहता है, जिस तरह से तुम दिखती इतनी मासूम हो, चेहरा इतना मासूम, मगर इस अपने चेहरे से ये नकाब हटा लो क्योंकि तुम बिल्कुल भी मासूम नहीं हो। वह ईमान से पूछता है कि बताओ कितने पैसों में तुम्हें मेरी माँ ने खरीदा है। इस पर ईमान राहिम को जवाब देती है, पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। राहिम को ईमान पर बहुत गुस्सा आता है। वो ईमान से कहता है, ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हें मारने की कोशिश किसने की है। वो उसे कहता है, तुम सब जानते हुए भी मेरा नाम ले रही हो, आखिर क्यों? एमन दिमाग में सिर्फ वही बात होती है जो बार बार आफिया उसके जहन में डालती रही। इसलिए एक बार फिर से जब राहिम उससे पूछता है कि तुम्हें मारने वाला कौन था, तो एमन भी उसे यही जवाब देती है कि राहिम अली नवाज। ये सुनकर तो राहिम अपना आपा खो बैठता है। वो एमन को जवाब देता है कि मैं अब सारे सबूत इकट्ठे करूंगा और ये साबित करूंगा कि मैं बेकसूर हूँ। वो एमन से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह से तुमने मेरे साथ किया है, मुझे तोड़कर रख दिया है, वैसे ही तुम्हें तोड़ूंगा, वैसी चोट दूंगा जैसी तुम मुझे दे रही हो। एमन राहिम की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे तो यही लग रहा होता है कि राहिम खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी तक एमन की याददाश्त वापस नहीं आई होती। अब एमन तो वहां से चली जाती है, मगर राहिम के पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो खुद को बेकसूर साबित कर सके। दूसरी तरफ अब फारूक भी कोई रास्ता निकालने की कोशिश शुरू कर देगा कि शहरोज पर भी बात ना आए और राहिम को भी जेल से रिहा करवा लिया जाए। इसलिए वो जमाल के बारे में जानने की कोशिश करेगा और फिर उसे मालूम होगा कि पैसों की खातिर जमाल कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए उसे काफ़ी रकम देने के बदले यही साबित करवाएगा कि जो कुछ भी ईमन के साथ हुआ उसमें अली नवाज के बेटों का कोई भी कसूर नहीं था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।